हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हम लीजिंग और चैंगमू को देखते हैं जो चैंगमू के घर आते हैं। तभी उन्हें अंदर से जियांग की आवाज आती है जो चैंगमू से झगड़ा करते हुए उसके ऊपर गिर गई थी। उनकी आवाज सुनकर रुई रुई भी वहां आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों आकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देते हैं। फिर चैंगमू उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जियांग भी सोने चली जाती है और चैंगमू जाकर डोर के पासवर्ड चेंज कर देता है ताकि अगली बार से वो दोनों बिना बताए अंदर ना आ सके। अगले दिन लीजिंग चैंगमू से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे आने वाला है, तो मैं कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ। इस पर चैंगमू कहता है कि मैं तुम्हें केक प्रोवाइड करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम हमेशा सिंगल ही रहने के लायक हो। इसके बाद हमें डिजर्ट स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने 2 नई डिजर्ट लॉन्च की थी, जिसकी वजह से उनके स्टोर में फिर से कस्टमर्स बढ़ने लगे थे। जब चैंगमू स्टोर से घर आता है तो जियांग को देखता है जो काम करते हुए वहीं सो गई थी। फिर वो उसके पास जाता है तो देखता है कि जियांग ने उसके अपोजिट स्वीट स्टोर के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था। तभी जियांग की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर चैंगमू कहता है कि हमने एक नई डिजर्ट लॉन्च की है और मैं चाहता हूँ कि तुम कल आकर उसे टेस्ट करो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जियांग उनके स्टोर जाती है जहाँ बाई बीन आकर उसे डिजर्ट सर्व करता है और साथ में उससे कहता है कि मैंने तुम पर शक किया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। इस पर जियांग कहती है कि हाँ मैं तुमसे गुस्सा थी, पर तुमने जो भी किया वो इस स्टोर की भलाई के लिए किया, इसलिए मैंने तो तुमको कब का ही माफ कर दिया। फिर बाईबिन के जाने के बाद वहाँ चैंगमू आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डिजर्ट कैसी लगी। जियांग कहती है कि तुमने इसमें जो लेमन का फ्लेवर मिला है वो काफी अच्छा है, क्या तुम मुझे इसके पीछे की स्टोरी बता सकते हो ताकि मैं इस पर आर्टिकल लिख सकूं। चैंगमू कहता है कि इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। तभी जियांग कहती है कि तुम्हारी हर डिजर्ट के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, प्लीज मुझे बता दो, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम बढ़ रहे हैं। तभी चैंगमू से चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने स्वीट स्टोर के बारे में जो आर्टिकल लिखा था, क्या उससे तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़े जो तुम मेरे पास आई हो। इस पर जियांग कहती है कि तुम्हारा स्टोर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आफ्टर ऑल हम एक फैमिली हैं। वहीं चैंगमू के फ्रेंड्स रुई रुई के साथ छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग रुई रुई से पूछते हैं कि तुम्हारी आंटी और गॉडफादर के बीच क्या रिलेशन है। रुई रुई कहता है कि हम एक फैमिली हैं। तभी चैंगमू का एक फ्रेंड कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि बॉस साइलेंटली कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जियांग चैंगमू से कहती है कि आज मैं मेरे क्लासमेट्स के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ, तो रुई रुई की केयर आज तुम्हें ही करनी होगी। इसके बाद चैंगमू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उससे कहता है कि पार्टी में बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हानजिंग चैंगमू से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हो और साथ में इस डिजर्ट स्टोर के ओनर भी हो, हम दोनों का एक परफेक्ट मैच है, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। लेकिन चैंगमू से रिजेक्ट करके चला जाता है और हानजिंग बहुत सैड हो जाती है। तभी हम यांग को देखते हैं जो वहीं छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। हानजिंग उसको रोकते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। इस पर यांग कहता है कि मुझे लगा तुम यहाँ हमारे आइडियाज चुराने आई होगी, बस इसलिए मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था। तभी हानजिंग उससे पूछती है कि तुमने यहाँ क्या क्या सुना, तो यांग कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। ये सुनकर तो हानजिंग और भी ज्यादा सैड हो जाती है, तो यांग कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। इसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं और यांग उससे कहता है कि हाँ मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए था, पर तुम टेंशन मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। तभी हानजिंग उससे कहती है कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ और मैं जब तक बेटर फील नहीं करती तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। फिर यांग उसे बेटर फील करवाने के लिए जोक सुनाने लगता है, लेकिन हानजिंग को उसके जोक पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। फिर वो उसे एक और जोक सुनाता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने एक सपना देखा था कि मैं सनग्लासेस पहनकर कार चला रहा हूँ, और तब से मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और मैंने अपना आधा ड्रीम पूरा कर लिया। आज मेरे पास सनग्लासेस हैं। इस जोक पर हानजिंग को हंसी आ जाती है, तो वो उसे और भी जोक सुनाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी में गई होती है। तभी वहाँ उसका क्लास प्रेसिडेंट भी आ जाता है और वो जियांग से कहता है कि तुमने मेरे स्वीट स्टोर के बारे में जो आर्टिकल लिखा था उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पार्टी अरेंज की है। इसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन जियांग ड्रिंक करने से मना कर देती है क्योंकि चैंगमू ने उसे ड्रिंक ना करने को कहा था। लेकिन वो लोग उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं, तो जियांग सोचती है कि मैं उसकी बात क्यों मानूं, मुझे ड्रिंक कर लेनी चाहिए, और इसके बाद वो उनके साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं चैंगमू से मैसेज भी करता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ से जा चुके थे और वहाँ केवल हानमू और जियांग ही बचे थे। तभी हानमू से कहता है कि मैंने 1 साल पहले ये मौका गवा दिया था और मैं विदेश चला गया था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। तभी जियांग कहती है कि हाँ मैं लाइक करती हूँ चैंगमू को। ये सुनकर हानमू थोड़ा उदास हो जाता है। तभी जियांग के फोन पे चैंगमू का कॉल आता है, तो हानमू कॉल रिसीव करता है और कहता है कि जियांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम यहाँ आकर इसे ले जाना।
फिर चैंगमू जियांग को लेने आता है और वो हानमू से कहता है कि मैं इसकी तुमसे ज्यादा अच्छे से केयर करूंगा। इसके बाद वो जियांग को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू जियांग को घर वापस ला रहा होता है। तभी जियांग नशे में बोलती है कि चैंगमू मुझे लाइक करता है। चैंगमू पूछता है कि तुमसे ये किसने कहा? तो जियांग कहती है कि उसने खुद ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे पता है कि चैंगमू ही ग्रैंड मास्टर है। फिर चैंगमू उससे पूछता है कि क्या तुम भी उसको लाइक करती हो, लेकिन जियांग उसको कोई रिप्लाई नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग ये सोच रही होती है कि चैंगमू को कैसी लड़कियां पसंद होंगी, कूल, हॉट या फिर क्यूट। तभी चैंगमू और रुई रुई उसे खुद से ही बातें करते हुए देख लेते हैं, तो वो जल्दी से वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फिर चैंगमू से बाहर से आवाज देता है कि आज हम रुई रुई के लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने आए होते हैं। तभी चैंगमू के पास एक लड़की आकर उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है, लेकिन रुई रुई चाहता था कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। तो वो चैंगमू से कहता है कि पापा देखो मम्मा आ गई, जिससे उस लड़की को लगता है कि ये मैरिड है, तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों घर वापस जाने लगते हैं। तभी जियांग उसे अपना रबड़ बैंड निकाल कर उसके हाथ में पहना देती है और कहती है कि अब से लड़कियां तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि इसको देखकर उनको लगेगा कि तुम रिलेशनशिप में हो। तभी रुई रुई कहता है कि ये मुझे भी चाहिए। फिर जियांग एक और रबर बैंड लेकर रुई रुई के बालों में लगा देती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। फिर जियांग के पास उसके सिस्टर का मैसेज आता है कि रुई रुई के स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो इस वीक किसी को मैं उसे लेने भेज दूंगी, पर अभी तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अगले सीन में हम चैंगी और लीजिंग को देखते हैं। लीजिंग दोनों की एक सेल्फी लेकर उसे चैंगमू के पास भेजने वाला होता है और चैंगी से कहता है कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में अब उसे बता देना चाहिए, लेकिन चैंगी उसे रोक देती है और कहती है कि हमें इसे अभी सीक्रेट रखना चाहिए, स्पेशली चैंगमू से। जब मैं पहले रिलेशनशिप में थी तो वो मेरे लिए काफी परेशान हो गया था और अब मैं उसे फिर से परेशान करना नहीं चाहती। तभी लीजिंग कहता है कि तुम्हारा भाई अभी बड़ा हो गया है, तुम अब भी उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? इस पर चैंगयू कहती है कि अगर तुमने हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। फिर मजबूरन लीजिंग को उसकी बात माननी पड़ी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगयू और जियांग घर वापस आ रहे होते हैं। तभी जियांग उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी शॉप पर आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे डिजर्ट बनाना सीखना है। इस पर चैंगमू उससे पूछता है कि तुम अचानक से ये क्यों सीखना चाहती हो? तो जियांग कहती है कि मैंने ये प्लान बनाया कि मुझे मेरे फैंस को डिजर्ट बनाना सिखाना चाहिए, लेकिन मुझे तो खुद ही ये बनाना नहीं आती। फिर चैंगमू उसे सिखाने के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाईबिन अपने फ्रेंड्स से कहता है कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की वजह से हमारा डिजर्ट स्टोर फिर से नंबर 1 पर आ गया है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स को काफी खुशी होती है। तभी चैंगमू उनसे कहता है कि तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए आज दोपहर को हम जल्दी स्टोर बंद कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़का कहता है कि बॉस अचानक से हमको छुट्टी कैसे दे रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी यान कहता है कि शायद वो जियांग को इम्प्रेस करने में बिजी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हानजिंग उनके डिजर्ट स्टोर में आकर चैंगमू की फोटोज क्लिक कर रही होती है, लेकिन वहाँ काफी सारे कस्टमर्स होने की वजह से वो चेयर पर खड़ी होकर फोटोज लेने लगती है। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ आकर उसे कैच कर लेता है और हानजिंग तो उसे देखती ही रह जाती है। तभी उसको ये रियलाइज होता है कि ये भी काफी हैंडसम है। फिर वो उसे कहती है कि तुमने मुझे गिरने से बचाया, तो मुझे इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन यांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हानजिंग सोचती है कि मैंने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं किया, ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू जियांग को डिजर्ट बनाना सिखाने लगता है और वो दोनों इसे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते हैं। तभी उसका एक फ्रेंड उनको देख रहा होता है और वो जल्दी से जाकर अपने दोस्त से कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि वो हमें यहाँ से जल्दी क्यों भेजना चाहते थे, क्योंकि वो जियांग को डिजर्ट बनाना सिखाने वाले हैं और वो उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हानजिंग काफी ज्यादा डिजर्ट ऑर्डर कर देती है और यांग उससे कहता है कि तुम और कस्टमर्स के लिए कुछ छोड़ने वाली हो या नहीं, तुम यहाँ बॉस को अट्रैक्ट करने के लिए आती हो, पर मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम उन पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तभी हानजिंग कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, अब मैं तुम्हारे बॉस को नहीं बल्कि तुमको लाइक करती हूँ। तभी यान उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, मुझे बताओ, मैं उसे चेंज कर लूंगा। तभी वो उसका फोन ले लेती है और उसमें गर्लफ्रेंड के नाम से अपने नंबर सेव कर देती है। यान उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता। हानजिंग उससे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, पर आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए इन डिजर्ट्स को कैरी करने में मेरी हेल्प करो। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती वहाँ से खींचकर ले जाती है। तभी जियांग आकर बाईबिन से पूछती है कि हानजिंग यहाँ क्या कर रही थी, तो बाईबिन कहता है कि वो यांग को लाइक करती है। वैसे यांग इतना हैंडसम है कि काफी सारी ब्यूटीफुल कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जियांग कहती है कि इसका मतलब हानजिंग उसे अट्रैक्ट करना चाहती है, तो बाईबिन कहता है हाँ, और मुझे लगता है कि यांग को जल्दी उससे प्यार हो जाएगा। फिर जियांग उससे पूछती है कि अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो क्या वो भी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। बाईबिन समझ जाता है कि वो चैंगमू के बारे में बात कर रही है, तो वो उससे कहता है कि बॉस इतनी आसानी से किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, वो पहले से आपकी तरफ अट्रैक्ट
परफेक्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग एक आर्टिकल लिख रही होती है। तभी उसे डिजर्ट बनाते वक्त चैंगमू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और उसे ये कंफर्म हो चुका था कि वो उसको लाइक करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग चैंगयू को एक चार्ट दिखाता है जिसमें कपल्स को टाइम स्पेंड करने के काफी सारे आइडियाज लिखे हुए थे। वो उसे ले जाकर वॉल पर लगाने लगता है, लेकिन चैंगयू उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि थोड़ी देर में यहाँ चैंगमू आने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन लीजिंग उससे कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें इतना स्माइल करते हुए देखा है और मैं तुम्हें रोज ऐसे ही स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है, पर बाहर से उन्हें चैंगमू की आवाज आती है। चैंगमू अपने हाथ में एक पेपर बैग लेकर आता है जो ऑर्डर तो लीजिंग ने किया था, पर चैंगमू ने उसे यहाँ आते वक्त बाहर से रिसीव कर लिया था। फिर वो चैंगयू से पूछता है कि लीजिंग यहाँ क्या कर रहा है, तो चैंगयू कहती है कि ये यहाँ बिजनेस के काम से आया है। फिर चैंगयू से जल्दी से वो बैग ले लेती है और उसमें से कैंडल्स का एक बॉक्स निकाल लेती है। फिर वो चैंगमू से पूछती है कि तुमने जियांग को लव कन्फेस किया या नहीं। तभी लीजिंग उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी कोई एक्शन ले लेना चाहिए वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। फिर चैंगयू से वो कैंडल्स का बॉक्स दे देती है और लीजिंग कहता है कि तुम्हें घर जाकर ये कैंडल्स जलाकर जियांग के साथ कोई मूवी देखनी चाहिए। फिर चैंगमू कैंडल्स लेकर घर जाने लगता है और लीजिंग से कहता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम दोनों एक साथ ही घर चलते हैं। इस पर लीजिंग उसे मना कर देता है और चैंगमू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो घर जाकर कैंडल्स जला रहा होता है। तभी जियांग वहाँ आती है तो चैंगमू उससे पूछता है कि क्या रुई रुई सो गया। जियांग कहती है कि हाँ वो अभी भी सोया है। फिर चैंगमू से अपने साथ मूवी देखने को कहता है और जियांग सोचती है इसने इतनी सारी कैंडल्स जलाई है, इसका मतलब है कि ये अपना लव कन्फेस करने वाला है। चैंगमू उसे हॉरर मूवी दिखाने की सोचता है ताकि जियांग डर कर उसके क्लोज आ जाए और वहीं जियांग रोमांटिक मूवी देखने की सोचती है ताकि चैंगमू थोड़ा रोमांटिक हो जाए। लेकिन चैंगमू उसे एनिमल्स की मूवी दिखाता है तो जियांग कहती है कि क्या हम यहाँ एनिमल्स को देखने के लिए बैठे हैं। तभी चैंगमू कहता है ठीक है तुम अपनी पसंद की कोई मूवी देख लो, लेकिन फिर जियांग मूवी देखने से ही मना कर देती है। इसके बाद चैंगमू से अपना लव कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें रुई रुई की आवाज आती है जो रोते हुए जियांग को बुला रहा था। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो रुई रुई रोते हुए कहता है कि मैंने अभी एक ड्रीम देखा कि मैं जब अपने घर वापस गया तो वहाँ कोई नहीं था, मम्मा और डैडी दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। फिर जियांग रुई रुई को समझाने लगती है कि ये तो बस एक ड्रीम था, मम्मा और डैडी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर रुई रुई कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनको लगता है कि मैं उन पर बर्डन हूँ इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। ये सुनकर चैंगमू वहाँ से उठकर चला जाता है और बाहर आते हुए वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे बचपन का एक सीन याद आता है जिसमें उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम हम पर एक बर्डन हो। फिर वो किसी तरह अपने आप को शांत करता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।